नमस्कार। मैं हूं आपका राजन द्विवेदी और चुनावी अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र झा जी और हम लोग आकलन कर रहे हैं जीत का बिहार में क्या रिजल्ट है। तो एनडीए ने परचम लहरा दिया है पूरे बिहार में और पूर्वी चंपारण के आज भाजपा कार्यालय में अभी हम लोग मौजूद हैं। यह नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। ये भारी भीड़ बता रही है कि एनडीए कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है। हम अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे कि जीत का कहाँ कैसे क्या समीकरण बना, एनडीए महागठबंधन ने कैसे अपना गुल खिलाया, जनता ने का भरोसा जीता, यह हम थोड़ी देर में आपसे चर्चा करते हैं। का रिजल्ट हुआ राजन बाबू। आज तो बम्पर वोटिंग रिजल्ट जो कहते हैं, जनता ने बम्पर वोटिंग किया राज्य के पक्ष में। भाजपा का एकदम ये कि पूरा बिहार भाजपा में हो गया। इतनी जबरदस्त जीत हुई है जो कहिए, मैंने बताया नहीं जा सकता है, कहा नहीं जा सकता है, इतनी जबरदस्त हुई है। समझिए राजद का सुपड़ा साहब, ये स्थिति है कि पूर्वी चंपारण में 12 का 12 सीट राधा मोहन सिंह जो यहाँ भीष्म पितामह कहे जाते हैं, वो सत्य हो गया कि राधा मोहन सिंह ने भविष्यवाणी में की थी एक रोज पहले, यहाँ का 12 सीट जीतेंगे। लगभग 11 क्लियर हो गया है। एक नरकटिया भी क्लियर है, अभी आधिकारिक घोषणा नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि वहाँ भी जीतेगा। ये स्थिति है आपको मोतिहारी चंपारण की। बेतिया में वही स्थिति रही। राधा मोहन सिंह तो ऐसे पूरे बिहार के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं और उन्होंने यह साबित कर दिखाया पूर्वी चंपारण में। उन्होंने एक दिन पहले कहा था कि 12 का 12 विधानसभा क्षेत्र लूंगा, तो उन्होंने ले लिया। इस रिजल्ट से इस बार यह साफ हो गया तो बिहार के लोगों ने बिल्कुल विकास पर वोट दिया है, काम पर वोट दिया है। बिहार सरकार ने जो शांति व्यवस्था कायम रखी, जो विकास का ग्राफ दिखाया है लोगों को, इस पर लोगों ने विश्वास जताया है और आगे ये सोच के वोट दिया है कि जो विकास हो रहा है उसमें और गति आएगी। विश्वास किया है लोगों ने उस विश्वास को लेकर बम्पर समर्थन किया है एनडीए को। और रिजल्ट देख रहे हैं आप, चारों तरफ पूरा बिहार भाजपा में हो गया। 90 से ऊपर भाजपा अकेले चुनाव जीती है। 90 से ऊपर भाजपा का अपना सीट है। उसके बाद जदयू 80 नहीं, 80-85 के ऊपर भाजपा और 76 से ऊपर जदयू। 80 से ऊपर है जदयू, ये समझ लीजिए। उसके बाद रामविलास की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, उसका भी स्ट्राइक रेट बहुत शानदार रहा है। तो अभी दिख रहा है लोग, बहुत शानदार है। इस तरह से चारों तरफ पूरे बिहार में एक तरह का सुनामी है और ये अंडर करंट वोट था। ये खास करके नीतीश कुमार का जो ये 10,000 प्लान था, मतलब महिलाओं को जो उन्होंने 10,000 का रुपया भेजा था और 2 लाख देने का वादा किया था, उस पर महिलाओं ने बहुत ज़्यादा विश्वास किया है और खुल के मत किया है, जोरदार समर्थन दिया है। इसीलिए यह रिजल्ट आपको देखने को मिला है। अब सरकार का दायित्व है कि जो विश्वास जनता ने किया है उस विश्वास पर खरा उतरे, आगे और विकास की गति दे। बिहार में जो काम बाकी रह गया है उसको और सरकार करके दिखावे। इतना बड़ा मैंडेट मिला है तो अब तो करना ही चाहिए। लोग इसीलिए दिया है, उम्मीद की जा रही है सरकार करेगी। भाजपा बड़ी पार्टी, सबसे बड़े दल के रूप में भाजपा आई है। प्रवासी लोग जो बिहार में छठ के मौके पर आए थे, उसमें वो लोगों ने भी जम के भाजपा पर विश्वास किया। हाँ, उन जो अनुमान लगाया जा रहा था, हाँ, ये उन लोग जनसुराज को देगा या किसी और को देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमको लगता है कि उसमें भी अधिकांश मत जो है वो भाजपा को ही गया है, मतलब एनडीए को गया है।
और जन स्वराज कुछ कर नहीं पाया। जहाँ जहाँ यानी कि 2015 में जो बीजेपी ने गलती की और वो लगातार गलती की जा रही है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होते हुए उसको 243 सीट पर स्वयं खड़ा होना चाहिए था। आखिर बीजेपी के ही भरोसे जदयू और एलजेपी जैसे पार्टियों का बेड़ा पार हो रहा है, हम जैसी पार्टियों का बेड़ा पार हो रहा है। ये कुशवाहा जी जो हैं, जिसका सही बात है। हाँ, देखिए बीजेपी के साथ उनका भी मजबूरी जो है, है बीजेपी के साथ मजबूरी है। बात सही है कि वो यहाँ के इंडिया के सबसे बड़ी पार्टी है, इंडिया की क्या विश्व की बड़ी पार्टी है, संगठन भी उसकी बहुत अच्छी है। लेकिन समस्या ये है जो केंद्र में जो है वो चलाना है फंस उनको, गई है। केंद्र में बहुमत नहीं है और उनको नीतीश की आवश्यकता है, तो ये भी एक फैक्टर है। दूसरी बात जो नीतीश के साथ उनका कोऑर्डिनेशन बढ़िया है, तो दोनों मिल के चुनाव लड़े हैं, उसका लाभ भी हुआ, नीतीश को भी लाभ हुआ और इनको भी लाभ हुआ। भाजपा चाहती तो यहाँ अकेले चुनाव लड़ सकती थी, लेकिन पता नहीं इतना स्ट्राइक रेट में होता नहीं होता, इतनी शानदार सफलता मिलती ना मिलती, इसलिए वो रिस्क नहीं लिया और नीतीश को साथ लेके अपना चुनाव लड़ा है। तो लड़ा है तो हुआ नहीं, इसमें 200 सीट पर भी अगर बीजेपी लड़ती तो जो रेशियो बीजेपी को जो मिला है, मैंडेट जो मिला है, सवाल केवल लड़ने का नहीं था, सवाल है जो हम कैसे लड़े जो जीते। और इस जो बार एक छोटी पार्टी जनसुराज महज 3 साल से आई और उसने जो है पूरे पूरे बिहार की सभी सीटों पर लड़ा, नहीं, ठीक है लड़ा, तो उसका क्या नतीजा और हुआ? ये विश्व की सबसे बड़ी नतीजा पार्टी क्या हुआ? जनसुराज ने एक साहस दिखाई, सभी 243 पर अपने उम्मीदवार खड़े किए। तो ये लेकिन साहस चूंकि संगठन नहीं बन पाया था बूथ लेवल पर, जिस तरह का संगठन भाजपा का है उस तरह जनसुराज का तो कोई संगठन नहीं था, नई पार्टी खड़ी थी। तो भीड़ हुआ, लोगों ने सुना, महसूस किया, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं हुआ। तो देख लीजिए कहीं भी वो स्थिति नहीं रही लोजपा की। 10-5 सीट पर थोड़ा बहुत लड़ाई दिए हैं, बाकी तो लड़ाई लायक भी नहीं है, कहीं लड़ाई भी नहीं दे पाए। चंपारण में ही देख लीजिए, पूर्वी चंपारण में जनसुराज लोग कह रहा था जो सुगौली में लड़ाई देगा, बहुत पीछे है, लड़ाई तो आमने सामने की लड़ाई नहीं दे पाया। चिरैया में वही स्थिति रही।